हे फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ इकबाल। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो चलिए पहले हम पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य के बारे में सीखते हैं। सकारात्मक वाक्य जानने से पहले ये रूल याद रखें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रहे, अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाएं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएं। अब आपके मन में सवाल आया होगा, वाक्य की वर्ब में एस या ई एस कब लगाएं और कहाँ एस या ई एस ना लगाएं। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर से शुरू हो तो वाक्य के वर्ब की क्रिया में एस या ई एस लगाएं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो या सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू शुरू हो तो वाक्य की क्रिया में नहीं लगाएं। तो जैसा कि सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सामान्य यानी रेगुलर काम का ही जिक्र होता है और इसमें क्रिया की परफेक्शन की सिचुएशन यानी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। तो ये लगातार या हमेशा होने वाले काम के लिए प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। हियर इज सम एग्जाम्पल। वो सुबह जल्दी उठता है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो सुबह देर से उठते हैं। दे गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। सूर्य पूर्व से निकलता है। द सन राइज इन द ईस्ट। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन स्कूल। वो कॉलेज में पढ़ता है। ही स्टडीज इन कॉलेज। कुत्ता भौंकता है। डॉग बार्क्स। कुत्ते भौंकते हैं। डॉग्स बार्क। मैं गुजरात में रहता हूँ। आई लिव इन गुजरात। पक्षी सुबह चहचहाते हैं। बर्ड चर्प इन द मॉर्निंग। मैं उसे रोज पढ़ाता हूँ। आई टीच हर डेली। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। आई नो हिम वेरी वेल। हम स्कूल इकट्ठा जाते हैं। वी गो टू स्कूल टुगेदर। वो रोज पढ़ता है। ही रीड्स डेली। तुम पढ़ाई में ध्यान देते हो। यू पे अटेंशन इन स्टडी। फ्रेंड, जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं इसमें किसी भी वाक्य में काम ना तो जारी दिखाई देता है और ना ही पूरा हुआ दिखाई देता है। ये हमेशा होने वाले काम हैं, जैसे कि सूर्य का पूर्व में उगना एक सच्चाई है। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। पक्षी का चहचहाना। गुजरात में रहना एक्सेट्रा। ये हमेशा की बातें हैं। इसके अलावा एक बात और नोट करें, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप इसी तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। नेगेटिव के कुछ रूल हैं, जैसे कि आई, यू, दे, वी सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग किया जाता है और वहीं शी, ही, इट और एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। याद रहे, डू नॉट या डज नॉट के वाक्य की वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग नहीं करते। हियर सम एग्जाम्पल। वो आम नहीं खाती। शी डज नॉट ईट मैंगो। वो काम नहीं करता। ही डजंट वर्क। फ्रेंड्स, याद रहे, डजंट डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और डोंट डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। वे अपना नाश्ता नहीं करते। दे डोंट टेक देयर ब्रेकफास्ट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू डोंट प्ले क्रिकेट। राजू रोज स्कूल नहीं जाता। राजू डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता। द सन डज नॉट कम आउट
ऑफ द वेस्ट। वो टीवी सीरियल नहीं देखती। शी डज नॉट वॉच टीवी सीरियल। वो समय पर काम नहीं करता। ही डज नॉट वर्क ऑन टाइम। तो चलिए अब इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। पहला वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्या शब्द वाक्य के पहले में दिया हो। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें प्रस्तावक शब्द वाक्य के बीच में दिया हो। तो चलिए पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 के बारे में सीखते हैं। तो याद रहे हमें सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज का प्रयोग करना है। जैसे आई, वी, दे, यू के साथ हमें डू का प्रयोग करना है और ही, शी, इट या एक वचन हो तो उसके लिए डज का प्रयोग करना है। चलिए कुछ सेंटेंस लेकर समझते हैं। क्या वो पढ़ाई करती है? डज शी स्टडी? क्या वो टीवी सीरियल देखता है? डज ही वॉच टीवी सीरियल? क्या सीमा स्कूल में पढ़ाती है? डज सीमा टीच इन स्कूल? क्या रोहन रोज स्कूल जाता है? डज रोहन गो टू द स्कूल एवरी डे? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या वे रोज खरीदारी के लिए जाते हैं? डू दे गो फॉर शॉपिंग एवरी डे? क्या मैं उसे याद करता हूँ? डू आई मिस हर? क्या रीता पार्टी में जाती है? डज रीता गो टू द पार्टी? क्या आप उससे मिलने जाते हैं? डू यू गो टू मीट हर? क्या हम नाचते हैं? डू वी डांस? तो चलिए इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 के बारे में सीखते हैं, जिनमें प्रस्तावक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। याद रहे हमें सब्जेक्ट के हिसाब से डू और डज का प्रयोग करना है। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे आई, वी, दे, यू के साथ हमें डू का प्रयोग करना है और ही, शी, इट या एक वचन हो तो उसके लिए हमें डज का प्रयोग करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर और समझते हैं। वो अपने पिता के साथ बाजार क्यों जाती है? वाई डज शी गो टू द मार्केट विद हर फादर? वो वहाँ क्या करता है? व्हाट डज ही डू देयर? वो कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव? पूजा कौन सी फिल्म देखती है? विच मूवी डज पूजा वॉच? आपको कौन से फूल पसंद है? विच फ्लावर्स डू यू लाइक? आप हर हफ्ता कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो टू एवरी वीक? मुझे क्या पसंद है? व्हाट डू आई लाइक? हम अपना जन्मदिन क्यों मनाते हैं? वाई डू वी सेलिब्रेट आवर बर्थडे? वे उस फिल्म को क्यों देखते हैं? वाई डू दे वॉच दैट मूवी? शीला अपने पति के साथ कहाँ जाती है? वेयर डज शीला गो टू विद हर हस्बैंड? तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियम और उदाहरण को समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो में मैं अच्छी तरह से आपको नहीं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं अगली वीडियो में और बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।